हेलो हाय। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होगे, सब मस्त होगे और आपकी तैयारी फुल जोश के साथ चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का रंस स्टडी सर्कल में। मैं हूं आपका टीचर रंस सिंह। आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th गणिता मंजरी चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.4, जो कि आप थंबनेल पे देख रहे होगे। और मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि अगर आप इस लेक्चर को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देख लोगे तो इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को आप बिना किसी डर के खुद सॉल्व कर पाओगे। सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन आए या कुछ अलग तरीके भी क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आते हैं, जैसा कि आपको यूटी आने वाला होगा, आपका मिड टर्म का पेपर आने ही वाला होगा, तो ये चैप्टर मिड टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पेपर में पूछा जाएगा। अगर आप इस पूरे के पूरे लेक्चर को अच्छे से देख लेते हो तो भैया उस चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं रह जाएगा। बहुत से स्टूडेंट जो है वो मैथ से इसलिए डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि फॉर्मूले बहुत मुश्किल है, मेरे से फॉर्मूला याद नहीं होता। लेकिन सही क्या है? सही ये है बेटा कि मैथ्स फॉर्मूले का गेम नहीं है, मैथ कॉन्सेप्ट का गेम है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आपको इम्पॉसिबल नहीं लगेगा। तो आज की क्लास में हम सिर्फ आंसर नहीं निकालेंगे, हम सीखेंगे कि क्वेश्चन को देखते ही कौन सी आइडेंटिटी का यूज करना है। जैसा कि एक आइडेंटिटी आप देख रहे होगे यहाँ पे थंबनेल पे, एक आइडेंटिटी आप यहाँ पे देख रहे हो थंबनेल पे, आप यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल क्यूब, x प्लस वाई का होल क्यूब। ऐसे ऐसे बहुत सारे आइडेंटिटी हैं जिनको कहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी को पुट करना है ये समझना बहुत जरूरी है। तो आज की क्लास में हम फटाफट से आज सभी आइडेंटिटी को क्लियर करेंगे और सॉल्यूशन तो करेंगे ही 4.4 का। एक एक क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, प्रेजेंटेशन बताऊंगा पेपर में कैसे करना है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा। और हाँ, अगर आप सच में इस साल मैथ्स में अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हो तो फटाफट से चैनल को फॉलो कर लो, क्योंकि आपके काम की सारी सारी चीजें जो आपके काम आ सकती है मैथ्स में, जो आपकी प्रिपरेशन को और अच्छी कर सकती है, आपके कैलकुलेशन को और अच्छा कर सकता है, आपके कंसेप्ट को और बढ़िया बना सकता है, वो सब कुछ आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो चलिए, नोटबुक और पेन लेके रेडी रखिए, दिमाग को फोकस मोड में रख लीजिए और हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.4 और देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। सॉरी। पहला नंबर क्वेश्चन देख बेटा, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एस स्क्वायर -11x प्लस 24। भाई हमें क्या करना है कि एस स्क्वायर -11x प्लस 24, ये टोटल तीन टर्म है। कितने टर्म है मेरे भाई? तीन टर्म है, और इसे हमें दो टर्म में लिखना है। तीन टर्म को हमें कितने टर्म में लिखना है भाई? दो टर्म में लिखना है। उसको मतलब उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि हमें उसे छोटा करना है। छोटा मतलब, छोटे का मतलब ये मैं बोलना चाह रहा हूं कि हमें उसको फैक्टराइज करना है। क्या करना है सर? फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज कैसे होता है ये आपको ध्यान से देखना है। तो बेटा फैक्टराइज करने के लिए हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग यूज करते हैं। मिडल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते हैं सर? मिडल टर्म स्प्लिटिंग में हम बीच वाले नंबर को देखते हैं। बीच वाला नंबर क्या है भाई? -11। अब -11 को हमें किसी दो नंबर में तोड़ना है, लेकिन शर्त ये है, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। -11 को बेटा हमें किसी दो नंबर में तोड़ना है, लेकिन शर्त ये है कि उसका मल्टीप्लीकेशन 24 आना चाहिए प्लस का। अब सर प्लस का 24 कैसे आएगा? तो देखो, लास्ट वाले टर्म और जो स्क्वायर का कोफिशियंट है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो यहां प्लस है, यहां भी प्लस है। 24 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 24 हो जाएगा। 24 हमें क्या करना है? 24 के को तोड़ के कोई ऐसे दो नंबर बनाने हैं जिनको या तो प्लस करने पे या तो माइनस करने पे क्या है? -11। अच्छा, यहां पे गौर से देखो, ये +24 है। इसका मतलब दो जो नंबर आएंगे ना, वो या तो बेटा दोनों माइनस में होंगे या तो दोनों प्लस में होंगे। ये बात तो फिक्स हो गई, क्योंकि माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करने पे ही प्लस आता है, या प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा। और कोई रीजन तो है नहीं। तो या तो ये माइनस माइनस होगा या तो ये प्लस प्लस होगा। इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता ना सर। जब इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता तो आप बीच का साइन देखो। अब बीच में किसका साइन है बेटा? माइनस का। किसका साइन है? माइनस का। अब माइनस का साइन है, इसका मतलब ये दोनों नंबर आपको माइनस में लेना पड़ेगा। अब जब दोनों नंबर आप माइनस में लोगे तो माइनस माइनस फिर प्लस आता है। इसका मतलब आपको ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको ऐड करने पे -11 आए और मल्टीप्लाई करने पे 24 आए, और वो नंबर आपका बनेगा -8 और -3। क्या बन जाएगा सर? -8 और -3। तो हम इसे लिखेंगे एस स्क्वायर -8s -3s प्लस 24। बेटा देखो, 24 अपनी जगह पे ही है, एस स्क्वायर अपनी जगह पे ही है। चेंज क्या हुआ?
-11x की जगह पे मैंने -8s -3s लिख दिया। अब जरा आप शुरू के दोनों टर्म में से कॉमन निकालो सर, तो ये आ जाएगा s-8। बेटा इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में 3 कॉमन है, बिल्कुल सही बात है बेटा। लेकिन यहां पे आप देखो पहले वाले टर्म में जब आपने कॉमन निकाला है तो बेटा s इसमें प्लस में है या माइनस में है? तो आप बोलोगे भैया प्लस में है। तो बेटा यहां पे भी s आपका ब्रैकेट में प्लस में होना चाहिए, क्योंकि बेटा यहां पे s-8 ही आना चाहिए। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्या आना चाहिए बेटा? s-8, क्योंकि पहली बार में आपने जब फैक्टर निकाला है तो s-8 आया है, तो यहां भी s-8 आना चाहिए। अब s-8 आए, इसके लिए आपको इस -3 को क्या करना पड़ेगा? कॉमन निकालना पड़ेगा। तो मैंने -3 कॉमन निकाल लिया। तो जैसे ही -3 कॉमन निकाला बेटा s प्लस का आ गया, और ये 24 प्लस में था। एक प्लस के अंदर आप जानते हो कि बेटा एक प्लस के अंदर 2 माइनस छुपे होते हैं, क्योंकि माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करने प्लस आता है। आपने यहां से अगर एक माइनस को कॉमन निकाल लिया तो बेटा अंदर क्या बचेगा? एक माइनस बचेगा, तो अंदर -8 बचेगा। कोई दिक्कत? अब जरा फिर से गौर से देखो, यहां भी s-8 और यहां भी s-8, हर जगह दोनों जगह पे s-8 है, तो सर आप s-8 को कॉमन निकाल लोगे। जैसे ही s-8 को कॉमन निकालोगे बेटा यहां पे बचेगा x माइनस यहां पे बचेगा 3, और यही आपका आंसर होगा s-8 s-3। क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई अब जब करोगे तो आपको मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा? s² - 11x + 24। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं फटाफट से सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि बेटा ये ब्रैकेट में कोई नंबर यहाँ पे लिखा हुआ था, कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिखी हुई थी। जब हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे x + 1 से, तो बोला जा रहा है कि हमें मिलेगा 3x² - 4x - 7। तो बेटा हम ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें x + 1 को कि हमारा आंसर 3x² - 4x - 7 है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके लिए बच्चों से गलती क्या होती है? बच्चे जो होते हैं ना, वो यहाँ पे क्या करते हैं? एलएचएस से सॉल्व करते हैं, मतलब इधर की तरफ से सॉल्व करते हैं। नहीं, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिखे, जब आरएचएस गिवन नहीं है, सॉरी एलएचएस गिवन नहीं है और आरएचएस गिवन है, आपका सारा ध्यान बेटा आरएचएस पे होना चाहिए। अब जब आप आरएचएस पे ध्यान दोगे तो आरएचएस पे आपको दिखेगा कि भैया आरएचएस पे लिखा हुआ है 3x² - 4x + -7। अब 3x² - 4x - 7 को अगर आप चाहो तो फैक्टराइज कर सकते हो। अभी सिखाया था मिल टर्म स्प्लिटिंग, नहीं सीखे हो कोई बात नहीं, फिर से सिखा देता हूं। बेटा लास्ट वाले टर्म को पहले वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर, पहले वाले टर्म के कोफिशिएंट से। तो 7 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 आएगा, लेकिन शुरू में जो माइनस है वो 7 के आगे जो माइनस लगा है वो, तो -7 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना, और -7 में 3 मल्टीप्लाई होगा तो -21 आएगा। बहुत बढ़िया सर। अब हमें कोई ऐसे दो नंबर लेने हैं जिसको सॉल्व करने पे -21 है। क्या है बेटा? -21 है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 21 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। और आप में से कितने बच्चे ये जानते हैं बेटा कि अगर 21 माइनस में है, इसका मतलब जो हम दो नंबर लेंगे वो एक नंबर प्लस में होगा और एक नंबर माइनस में होगा, मतलब दोनों का साइन डिफरेंट होगा, तो ही आपको मल्टीप्लाई करने पे माइनस में आंसर मिलेगा। अब 21 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो बेटा 3 7 या 21, और 7 से 7 1 जा 7, यही तो होगा। कुछ गलत तो नहीं है ना? तो बेटा दो ही तो नंबर है, 7 और 3। दो ही तो नंबर है मेरे भाई। क्या नंबर है? 7 और 3। तो बेटा 7 और 3 के बीच में क्या 4 का रिलेशन होता है? आप बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल होता है। 7 में से 3 को माइनस कर दो, तो यहां पे हम लिख देंगे 3x², और यहां पे लिखेंगे +7x, और यहां पे लिखेंगे -3x - 7। हो गई गलती यहां पे। बच्चे यही गलती करते हैं कि साइन का ध्यान नहीं रखते। मैंने यहां +7x लिख दिया। अगर बेटा +7x में से आप 3x को माइनस करोगे तो फिर तो क्वेश्चन में प्लस का 4x होना चाहिए, बट क्वेश्चन में किसका 4x है? माइनस का। इसका मतलब जो बड़ा वाला साइन होगा, जो बड़ा वाला नंबर होगा उसका साइन माइनस होगा, और जो छोटा वाला नंबर होगा 3x उसका साइन प्लस में होगा। कोई दिक्कत नहीं है। बेटा इन दोनों जगह पे जरा कॉमन निकाल, x कॉमन निकलेगा। जैसे ही x कॉमन निकालेगा यहां 3 बच जाएगा, 2x में से 1x निकल जाएगा तो 1x बचेगा। x कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ पे 7 बचेगा, तो ये आ गया 3x - 7 प्लस, या इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो बेटा 1 कॉमन निकाल ले। जैसे ही 1 कॉमन निकालेगा यहां बच जाएगा 3x माइनस यहां बच जाएगा 7।
अब यहां भी 3x माइनस 7 और यहां भी 3x माइनस 7, तो मेरे भाई 3x माइनस 7 को कॉमन निकाल लो। जैसे 3x माइनस 7 को कॉमन निकालोगे यहां पे बचेगा x प्लस यहां पे बच जाएगा 1 और दैट इज योर आंसर। देखो x प्लस 1 का x प्लस 1 है, तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा 3x माइनस 7। आ जाओ थर्ड वाले क्वेश्चन पे। यहां पे भी आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा हिंट आपको मिल चुका है। मैं आपको नॉर्मल तरीके से डायरेक्ट तरीके से इसका आंसर बता सकता हूं, आप चाहो तो फैक्टराइज करके कर लो, लेकिन अगर आपको सॉल्यूशन ही करना है और मान लो एमसीक्यू में है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो इसका आंसर, बट पहले मैं आपको फैक्टराइजेशन से बता देता हूं फिर डायरेक्ट बताऊंगा। फिर से वही बेटा 10x² माइनस 11x माइनस 6, शुरू और लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करो माइनस 60 आएगा। इसका मतलब आपको कोई दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे माइनस है, माइनस दो ही को आता है, या तो दोनों प्लस में हो या तो दोनों माइनस में हो। अरे यही तो होता है। अब बीच में किसका साइन चाहिए, माइनस का, तो बेटा दोनों नंबर किस में होंगे, माइनस में। ये भी बात हमें पता चल गया कि दोनों नंबर माइनस में होंगे। इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूं 10x² माइनस, मुझे नहीं पता क्या होगा, माइनस मुझे नहीं पता क्या होगा, माइनस 6। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताओ भाई। 11x को दो हिस्सों में तोड़ना है ना, और दोनों माइनस में होंगे, तो मैंने साइन का पता लगा लिया। अब आप देखो आपको मल्टीप्लाई करने पे 6 चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 60 चाहिए, अच्छा मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 60 चाहिए ना बेटा। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड रुक जाओ। मल्टीप्लाई करने पे मैं प्लस का 60 क्यों काउंट कर रहा हूँ, जब माइनस का 60 है बेटा तो ये तो बात फिक्स हो गई ना, एक नंबर प्लस में होगा एक नंबर माइनस में होगा। एक नंबर प्लस में होगा मेरे भाई और एक नंबर माइनस में होगा, है भाई, ठीक है। अब बीच में मान लो आपने एक जगह पे प्लस लिख दिया और एक जगह पे माइनस लिख दिया। अब आपको दो नंबर लेने हैं जिनको प्लस माइनस करने पे कितना है 60 है, तो और माइनस करने पे 11 है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो आप 60 को चाहो तो फैक्टराइज करके भी देख सकते हो, 2 से करोगे 30 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 15 आएगा, 3 से डिवाइड करोगे 5 आएगा। दो नंबर आपको यहां से मिल सकता है, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, 15 और 4 के बीच में 11 का रिलेशन होता है। कब होता है बेटा, जब आप 15 में से 4 को माइनस करते हो। अब फिर क्वेश्चन ये आता है कि बेटा 15 कहां लिखे, प्लस के पास या माइनस के पास। बीच में किसका साइन चाहिए, मिडिल टर्म में किसका साइन चाहिए बेटा, माइनस का। एक्स का कोफिशिएंट का साइन क्या है, माइनस, तो बड़ा वाला जो नंबर होगा वो माइनस में होगा, तो यहां पे लिखो 15x और छोटे वाले नंबर में क्या लिखोगे बेटा 4x। अब इन दोनों जगह पे कॉमन निकाल लो। इन दोनों जगह में क्या कॉमन है बेटा, 2 कॉमन है। इन दोनों जगह में x कॉमन है। अब बताओ 10 में से अगर 2 निकाल लोगे तो क्या बच जाएगा बेटा 5, और x स्क्वायर था, एक x निकाल लोगे तो कितने x बचेंगे बेटा, एक x बचेंगे। भाई दो x में से एक x निकालोगे तो एक ही x बचेगा ना, प्लस x बेटा कॉमन निकल चुका है। 4 में से अगर हम 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा बेटा यहाँ पे 2, माइनस यहां देखो ये दोनों किसके टेबल में आते हैं सर, 3 के टेबल में आते हैं, क्योंकि 3 के टेबल में 15 भी आता है और 3 के टेबल में 6 भी आता है, कोई दिक्कत। अब 15 में से अगर आप 3 को कॉमन निकाल लोगे तो बेटा 5 ही बचेगा, माइनस 6 में से अगर 3 निकाल लोगे तो 2 बचेगा। लेकिन x भी तो है ना 5x के साथ, हमसे गलती यही होता है कि हम x नहीं लगाते। भाई x पे भी तो ध्यान दो जरा, देखो यहाँ यहाँ भी 5x प्लस 2 है, यहाँ भी सॉरी 5x प्लस 2 है, तो यहाँ भी बेटा माइनस था ना, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा बीच में। अब 5x प्लस 2, 5x प्लस 2 को आप कॉमन निकाल लोगे तो 5x प्लस 2 बेटा अगर कॉमन निकल जाएगा तो शुरू में क्या बचेगा यहाँ पे 2x, तो आप भी 2x लिख दो। माइनस क्या बचेगा बेटा 3, तो आप भी क्या लिख दोगे 3, और दैट इज योर आंसर। तो 2x माइनस क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 3, क्या हो गया यहाँ पे 2x माइनस 3, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 5x प्लस 2, क्योंकि 2 दिया हुआ है ना तो वहां पे हमने वैल्यू पुट कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फिर से वही प्राइम फैक्टराइजेशन, आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो। 6x² प्लस 7x प्लस 2, बेटा समझ लिया अच्छे तरीके से, 12th क्लास 10th क्लास में बहुत काम आएगा ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। सारे नंबर प्लस में बेटा, तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर इसमें। इसमें बीच में जो दोनों नंबर आएंगे वो प्लस में आएंगे, प्लस माइनस का खेल ही खत्म। अब जो मल्टीप्लाई करने पे 12 चाहिए और जोड़ने पे 7 चाहिए, एक नंबर बेटा आपको पता चल गया होगा, एक नंबर 4 होगा एक नंबर 3 होगा, क्योंकि 4 और 3 बेटा ऐसे नंबर है जिनको जोड़ने पे 7 मिल जाता है और मल्टीप्लाई करने पे 12 मिलता है, कोई दिक्कत। तो एक नंबर 4x होगा एक नंबर 3x होगा, तो भैया एक जगह पे आप अपनी मर्जी से 4x लिख दो और एक जगह पे आप अपनी मर्जी से 3x लिख दो, यही तो होगा। एक जगह पे 4x और एक जगह पे कितना आ जाएगा बेटा 3x लिख दो।
कॉमन निकालना है, कॉमन निकाल दो भाई। ये 6 और 4 किसके टेबल में होते हैं? 2 के टेबल में। दोनों जगह पे x है तो दोनों जगह से कॉमन निकाल लो बेटा। यहाँ 6 में से 2 कॉमन निकल गया, क्या बचेगा? 3। x का पावर 2 था, एक x निकल गया तो एक x बचेगा, प्लस यहाँ से x निकल चुका है तो 4 बचेगा, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ और यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तो 1 को कॉमन निकाल लो और ये हो जाएगा 3x प्लस 2। 3x प्लस कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। 3x प्लस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब ये 4 था, 4 में से बेटा 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 2 बच जाएगा ना। देखो जरा, 3x प्लस 2, 3x प्लस 2। तो बेटा अगर मैं यहाँ से 3x प्लस 2 कॉमन निकाल लूं तो क्या बच जाएगा? बच जाएगा क्या? 2x। यहाँ क्या बच जाएगा? 1। और यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं बेटा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगा। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर आपका अच्छे से क्लियर हो गया तो भैया आइडेंटिटी का यूज करके आप क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। आइडेंटिटी का यूज करने के लिए आपको कुछ आइडेंटिटी याद होना चाहिए, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ आपको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप जानते हो बेटा, ए प्लस बी इंटू का ए माइनस बी होता है। अगर क्वेश्चन में बेटा, क्वेश्चन में ये दे दे कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स के फॉर्म में दे दे और x में आप एक बार कोई किसी चीज को ऐड कर रहे हो और एक बार किस चीज को ऐड कर रहे हो, दोनों को मल्टीप्लीकेशन करना है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका होता है कि आप जो भी दोनों में कॉमन है उसका स्क्वायर कर दो, प्लस जो दोनों में डिफरेंट है, कौन कौन डिफरेंट है? ए और बी, उनको ऐड कर दो और जो दोनों को में कॉमन है उससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस जो दोनों में डिफरेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए बी। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके हम बाकी क्वेश्चन करेंगे। जैसे आप 41 का स्क्वायर देख रहे हो बेटा, 41 के स्क्वायर को आप 40 प्लस 1 का स्क्वायर लिखो। 40 को आप a मान लो, एक 1 को b मान लो, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दो। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ोगे तो a स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक ही जगह पे कितना है? 40। एक ही जगह पे कितना बेटा? 40 2a और b की जगह पे कितना है? 1। तो 40 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 1600। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 42 जा 80 और 80 बन जा कोई बात नहीं, 80 बन जा कोई बात नहीं, नहीं यार 80 बन जा 80। तो कितना आ गया बेटा? ये बताओ कितना आ गया? 1681। कितना आ गया? 1681 और यही आपका 41 का स्क्वायर होता है। आ जाओ, दूसरा है बेटा 27 का स्क्वायर। 27 के नियरेस्ट 100 नियरेस्ट टेंस को देखो। अगर आप 27 के नियरेस्ट 10 को देखोगे बेटा तो आपको 30 दिखेगा। क्या दिखेगा? 30। मुझे भी दिख गया। तो आप इसको 30 माइनस 3 का स्क्वायर लिख दो, क्योंकि बेटा 30 में से आप 3 को माइनस करोगे तो 27 ही तो आएगा। तो 30 में से 3 का स्क्वायर माइनस करो तो भैया इसको a मान लो और इसको b मान लो। तो a स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मतलब देखो, तो 30 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3 इंटू 30 प्लस बी स्क्वायर है माइनस। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? माइनस होता है। क्या होता है बेटा? माइनस होता है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बी की जगह पे क्या है? 3 है तो 3 रख दोगे, बट यहाँ पे आप लगाओगे माइनस। 30 का स्क्वायर आपको पता है बेटा 900 होता है, माइनस 3 टू जा 6 3 जा 180 प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है बेटा। 900 में से 180 जाएगा तो कितना आएगा? 720 और 720 में 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 729। कोई दिक्कत? आ जाओ, इसको देखो जरा। आप देखो 23 को आप क्या लिख सकते हो? 20 प्लस 3 लिख सकते हो नियरेस्ट 10 करके।
17 को जरा नियरेस्ट इन करना तो भी 20 आएगा, तो इसको क्या 20 माइनस 3 लिख सकते हो भाई? 23 को 20 प्लस 3 और 17 को 20 माइनस 3 लिखा जा सकता है ना? एक 20 से कम है 3 और एक 20 से 3 ज्यादा है। अगर मैं इसको अगर मैं a मान लू, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसे अगर बेटा a मान लू और इसे b मान लू तो a प्लस बी, ये आपका a माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है बेटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बेटा हमें फॉर्मूला देके जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फटाफट से फॉर्मूले पुट कर दो। a 20 है, 20 का स्क्वायर, माइनस b 3 है, 3 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 391। कितना हो जाएगा बेटा? 391। ठीक है, 391। समझ में आ रहा है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 135 का स्क्वायर दिया हुआ है बेटा। 135 को हम क्या लिख सकते हैं? 135 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 100 प्लस 35 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। 100 प्लस 35 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसको 3 टर्म में भी हम तोड़ सकते हैं। इसे हम 100 प्लस 30 प्लस 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, लेकिन वो आप पढ़ोगे 4.5 में। तो बेटा 100 प्लस अगर 35 लिखोगे तो फिर से इसको आप a मान लोगे और ये b हो जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? 100 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 35। अब अगर आप 1000 का 100 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 2 जीरो और आ जाएंगे, मतलब 4 जीरो हो जाएगा। लेकिन कहानी ये आती है कि 35 का आप स्क्वायर कैसे करो। एक तरीका सीखो मेरे से, 35 का स्क्वायर कैसे करते हैं। देख बेटा, यहाँ 5 लिखा हुआ है ना, पहले 5 का स्क्वायर कर दे। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। कैरी कितना गया बेटा? 2। यहाँ पे जितने नंबर दिख रहे हैं ना, पहले 3 में 5 से मल्टीप्लाई कर, कितना आएगा? 3 5 जा 15। फिर 15 में 2 से मल्टीप्लाई कर, 15 तो जा कितना होगा? 20। कैरी कितना लिया था बेटा? 2। 20 में 2 ऐड करो, कितना आएगा? 22। कैरी ले लिया, फिर 2। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ बेटा शुरू में? 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 9। कैरी कितना लिया था? 2। तो भैया कितना हो गया ये हो गया आपका 1100। 1100 नहीं, 1225 ना, 5 4 15 30 30 था ना, ये 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा? 1225 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दो 1225 प्लस 35 टू जा 70 और 70 पे 2 जीरो आएंगे तो 7000 आएंगे। अब 10,000 प्लस 1225 प्लस 7,000 अगर करोगे तो एक 7 और एक 8, 8 2025, तो ये जाएगा 18225, 18,225। चलो ये वाले क्वेश्चन में आ जाओ फटाफट से। 97 का स्क्वायर है। 97 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 100। इसको क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 3 का स्क्वायर। फिर से वही a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ो, a का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 2 जीरो को 2 बार लिख दो, माइनस 6 पे 2 जीरो लगा दो, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। कितना होता है बेटा? 9। ये हो जाएगा 2 जीरो 4 जीरो माइनस माइनस प्लस, भाई माइनस प्लस माइनस, तो 600 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा? 591। अब 10,000 से जब आप 591 को माइनस करोगे, जब आप 10,000 में से बेटा 591 को माइनस करोगे तो 10,000 में से 500 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 9500। 9500 में से 100 और माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 9400। और यहाँ पे 91 है, 91 क्या जोड़ने पे आता है बेटा? 9, तो ये हो जाएगा 9409। ठीक है बेटा, और यही आपका 97 का आंसर है, मतलब 97 का स्क्वायर है। सेकंड के 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 18 और 29 दिया हुआ है। अब 18 और 29 को आप क्या लिख सकते हो बेटा? नियरेस्ट इसका 100 देखोगे तो 20 माइनस आपको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। अगर ये 20 माइनस 2 है तो ये भी 20 प्लस 9 है, कोई किसी से कम नहीं है। एक 20 माइनस 2 है तो एक 20 प्लस 9 है, एक माइनस में है तो एक प्लस में है। अब यहाँ पे बेटा वो आइडेंटिटी लगेगी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये वाली आइडेंटिटी।
कि अगर दोनों में एक टर्म अगर कांस्टेंट, अगर एक टर्म अगर सेम है दोनों में, जैसे यहाँ x है यहाँ भी x है, अगला टर्म दोनों में अलग है, तो उसमें आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो। क्या होता है फॉर्मूला, कैसे यूज करते हैं देखना अभी ध्यान से। मैंने बोला कि बेटा आपका ये a है और ये b है, फिर आप में से किसी ने बोला भैया फॉर्मूला तो a प्लस बी इंटू पी प्लस बी पढ़ा था, ये क्या आ रहा है? तो बेटा ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो नजारे देख रहे हो, अब देखो यहाँ पे a माइनस बी, और यहाँ पे क्या है कि b अगर मैं इसको मान लू, क्योंकि 20 और 20 है तो ये भी a हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो x माइनस ए एक्स प्लस ए, बेटा ये जो 20 माइनस 2 है, क्या मैं इसको 20 प्लस माइनस 2 नहीं लिख सकता? सेम ही है दोनों लिखना। तो अगर मैं इसे लिख सकूं, क्या लिख सकूं बेटा? 20 प्लस माइनस 2, और इसे लिख सको 20 प्लस 9। तो बेटा ये तो समझ में आ गया कि यहाँ भी 20 में कुछ ऐड करना पड़ रहा है, यहाँ भी 20 में कुछ ऐड करना पड़ रहा है। अगर दोनों जगह 20 में ऐड करना पड़ रहा है, इसका मतलब दोनों में 20 कॉमन है, तो 20 का स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? पहले स्क्वायर, प्लस दोनों जो अलग अलग टर्म है कौन कौन से, -2 प्लस 9, उनको जोड़ दो, और दोनों में जो कॉमन है, क्या कॉमन है बेटा? 20, उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा 20 का स्क्वायर तो 400 होता है, 9 टू जा 18 होता है, 18 टू जा 36 होता है, 36 टू जा कितना होता है? 9 टू जा 18, 18 टू जा 36। तो कितना हो गया बेटा? ये माइनस का, ऐसे समझो ना, 9 में से 2 गया 7, 7 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 140। तो 400 प्लस कितना हो जाएगा? 140। कुछ और छूट रहा है? हाँ जी बिल्कुल छूट रहा है, प्लस क्या होता है बेटा, जो दोनों में कॉमन नहीं है उनको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब आप क्या करोगे? -2 में मल्टीप्लाई करोगे +9 को, तो अगर +9 को -2 में करोगे तो ये -18 आएगा, और ये हो जाएगा आपका 400 और 140 कितना हो जाएगा? 540। 540 में से जब 18 जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा आपका 540 में से 18 जाना है, जब 540 में से 18 जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 522। ये देखो ये वाला क्वेश्चन 34 और 43, इसको आप कैसे लिख सकते हो? कोई ऐसा नंबर ढूंढो जिसके पास में ये भी हो, जिसके पास में ये भी हो। तो एक नंबर आपको मिला 40-6, और एक नंबर मिला आपको 40+3। कोई दिक्कत? किसी भी इंस्टीट्यूट वालों को कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे देखो ये 40-6 है, 40+3 है, अब यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, 40 को x मान लो, यहाँ आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। फॉर्मूला फिर से लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यही होता है फॉर्मूला। बेटा x की जगह पे कितना है? 40, तो 40 का स्क्वायर, प्लस a की जगह पे -6 है, b की जगह पे 3 है, इंटू x की जगह पे 40 है, प्लस -6 इंटू का 3। तो ये हो जाएगा बेटा 4 4 4 जा 16, और 2 जीरो लगा देंगे। -6 3 कितना होता है बेटा? 6 -6 में से 3 जाएगा तो -3 आएगा, -3 में 40 से करेंगे तो माइनस के 120 आएगा। अब ये हो जाएगा आपका माइनस का 18। तो बेटा 1600 में से अगर 18 को माइनस करोगे, ऐसे सोचो कि 1600 में से 100 को माइनस करा तो 1500 आ गया, 1500 में से 20 को माइनस किया 1480 आ गया, 1480 में से 18 को माइनस किया तो बेटा 1462 आ गया। कितना आएगा? 1462। कोई दिक्कत? अब आ जाओ, ये देखो 205 का स्क्वायर। भाई 205 के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? 200 प्लस 5 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। इसको a मान लो, इसको b मान लो, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बेटा ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 200, तो 200 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 200, बी की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस बी का स्क्वायर। 200 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है बेटा? 2 2 जा 4, 2 जीरो है, 2 जीरो और लगा दो, 4 जीरो हो गए, प्लस इनको जरा मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 2 जा 20, और 20 पे 2 जीरो और लगा दो, प्लस कितना हो गया बेटा? 5 5 जा 25।
अब देखो जरा, ये बेटा दो दो पे 2 और 0 आएंगे, 40,000 हो जाएगा। 40,000 में 2,000 जोड़ोगे 42,000 हो जाएगा। 42,000 में 25 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 42025। दैट इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 सेकेंड पार्ट का। अब देखो ये तो हो गया। अब इसके बाद में हमें फैक्टर निकालना है 3 टर्म वाले, और ये फैक्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से सुनना। देख बेटा, इसमें टोटल टर्म कितने हैं? 3 और 3 6 टर्म है। तो बेटा जब भी 6 टर्म आता है ना, इसका मतलब ये a प्लस बी प्लस सी के फॉर्मूले पे टूटा हुआ है। क्या होता है प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही होता है। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर को पकड़ो, हमेशा स्क्वायर को पकड़ा करो, हमेशा स्क्वायर को पकड़ो, हमेशा स्क्वायर को पकड़ो, कहानी आपकी खत्म हो जाएगी। मैंने सी स्क्वायर नहीं लिखा है, मैं लास्ट में लिख देता हूँ सी स्क्वायर। अब हमेशा जब आप स्क्वायर को पकड़ोगे बेटा, तो स्क्वायर को पकड़ने से क्या होगा? स्क्वायर को पकड़ने से आपको ये पता चल जाएगा कि भैया 9 को क्या मैं 3a का स्क्वायर लिख सकता हूं? मैंने बोला हाँ बेटा बिल्कुल लिख ले। b को b का स्क्वायर लिख दिया, प्लस ये जो 4c स्क्वायर है, क्या इसे मैं 2c का स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस, आप माइनस नहीं दोगे, आप क्या दोगे बेटा? प्लस। फॉर्मूले में बोल रहा है माइनस, आप बोलोगे ना ना ना, क्वेश्चन माइनस बोल रहा है, आप बोलोगे प्लस। आप लिखोगे प्लस, आप 2 का 2 लिखो, ए की जगह पे जो आपने वैल्यू ली थी 3 है वो लिखो, बी की जगह पे जो आपने वैल्यू ली थी बी वो लिखो, प्लस 2। बी की जगह पे जो आपने वैल्यू ली थी वो लिखो, और सी की जगह पे जो आपने वैल्यू ली थी वो लिखो, प्लस 2। सी की जगह पे जो आपने वैल्यू ले रखा था बेटा 2c वो लिखो, और ए की जगह पे जो 3a है वो लिखो। अब ध्यान से देखो कि ये जो नंबर है, अब ये जो हमारा नंबर आया है, ये सभी माइनस में है, सभी प्लस में, सॉरी। क्वेश्चन में बेटा माइनस भी है। माइनस कहां कहां है? आप बोलोगे भैया यहां पे दिख रहा है मुझे माइनस, और यहां दिख रहा है। अब ये दोनों जो टर्म है वो अजूबे टर्म तो है नहीं, दोनों जगह भाई माइनस है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको भी क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा माइनस। अब माइनस लगाए कहां, बहुत बड़ा सवाल है। जरा इन दोनों को गौर से देख, इन दोनों में कॉमन क्या है नंबर को छोड़ के वेरिएबल में? जवाब मिला? देखो b, और यहां भी क्या है बेटा? b। समझ में आया बात? दोनों में देखो कॉमन क्या है, दोनों जगह पे b कॉमन है, तो बेटा जहां जहां आपको b दिख रहा है ना, वहां वहां प्यार से आप माइनस लगा दो, आपका आंसर निकल के आ चुका है। समझ में आई बात? तो ये किस, देखो 3 का स्क्वायर करोगे 9 स्क्वायर आएगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, ये मल्टीप्लाई करो 3 2 जा 6, और माइनस का 6 ए भी हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका AC है ना, 3 2 जा 6 2 जा 12, इसको मल्टीप्लाई करो ये मिल जाएगा। BC आपको इसको मल्टीप्लाई करने पे मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा बेटा? A, दैट इज 3a। 3a, तो क्या लिखोगे बेटा? 3a माइनस बी और प्लस 2c का होल स्क्वायर, क्योंकि इनका जब आप होल स्क्वायर करोगे तो आपको आंसर दोबारा से वही मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। एस स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 40st है। कोई बात नहीं बेटा, फिर से स्क्वायर बनाने की कोशिश करो, स्क्वायर बना लोगे तो आंसर आ जाएगा। 14 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। एस किसका स्क्वायर होता है बेटा? एस का स्क्वायर, प्लस 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। टी किसका स्क्वायर होता है बेटा? टी का, माइनस 2। ए की वैल्यू कितनी है? 4s। ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 4x, और बी की वैल्यू कितनी है? 5t। ए की वैल्यू 4x है और बी की वैल्यू कितनी है? 5t। तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला किसका होता है बेटा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह पे 4s है, माइनस बी की जगह पे 5t है, 4s माइनस 5t का होल स्क्वायर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। इसको देखो, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42। माइनस 42 को आपको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है बेटा, माइनस लाना है, तो एक नंबर प्लस में एक नंबर माइनस में होगा, मतलब बीच में जो दो टर्म आने वाले हैं ना, ये बात फिक्स हो गया बेटा कि एक नंबर प्लस में होगा और एक नंबर माइनस में होगा। अब हम ऐसे कौन से दो नंबर लें जिनको माइनस करने पे 1 आए और मल्टीप्लाई करने में 42 है? तो 42 को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो जरा। 2 से करोगे डिवाइड 21 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 7 आएगा, 7 से डिवाइड करोगे 1 आएगा।
2 से करोगे तो बेटा 21 आएगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा ना बेटा। 1 मिनट, मैंने 3 से डिवाइड करना था ना, मैंने 21 से डिवाइड कर दिया। 1 मिनट रुक जाओ बस। मैं बोल रहा हूँ कि इसको अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये 7 आएगा, और 7 से 7 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। यहाँ पे आपको 2 नंबर दिख रहे होंगे बेटा, एक 2 3 जा 6 और एक 7। एक नंबर 6 में, एक नंबर 7 में है। बीच में किसका साइन चाहिए बेटा? माइनस का। अगर बीच में माइनस चाहिए, इसका मतलब माइनस वाला बड़ा होगा तो माइनस वाला 7 होगा, और छोटा वाला जो प्लस वाला होगा वो 6 होगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर माइनस 7r प्लस 6r माइनस 42। इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा? आर कॉमन है। आर कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा? आर माइनस 7। प्लस इन दोनों में 6 कॉमन है, 6 कॉमन निकालोगे तो आर बचेगा, और माइनस 42 में से 6 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 7। यहाँ भी आर माइनस 7 है, यहाँ भी आर माइनस 7 है, तो क्या बन जाएगा बेटा? ये आर माइनस 7 कॉमन निकाल लेंगे। जैसे ही कॉमन निकालेंगे, यहाँ आर है और यहाँ 6 है, तो ये हो जाएगा आर प्लस 6, और यही आपका फैक्टराइजेशन है। यही इसके बेटा 2 फैक्टर हैं जो इसे, इस इक्वेशन को, इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। ये यही 2 इक्वेशन है, जो यही 2 आइडेंटिटी है जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, 49g स्क्वायर प्लस 14gh प्लस h स्क्वायर। फिर से बेटा स्क्वायर वाले को पकड़ो, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है। 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। g स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा बेटा? g का। तो 7g का स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा? h का स्क्वायर। इसे आप a मान लिया करो, इसे b मान लिया करो, तो ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर। बीच में जो नंबर होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है ना, तो फॉर्मूले में 2 होता है, तो आप भी 2 लिख दो। ए की जगह पे आपने क्या लिया है? 7g। बी की जगह पे क्या लिया है बेटा आपने? h। कहानी खत्म, आपको ये देखने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि 7 2 या 14gh आ गया। ये जो आपने फॉर्मूला यहां से लेके यहां तक लिखा है, ये फॉर्मूला किसका है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, माइनस बी का होल स्क्वायर? प्लस का। तो क्या लिखोगे बेटा? 7g प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो बेटा, 3 टर्म आ गए, बिल्कुल नहीं घबराना। शुरू के देखो, स्क्वायर को पकड़ो, हमेशा स्क्वायर को पकड़ो। 64 किसका स्क्वायर होता है बेटा? 8 का। u है तो आप भी u लगा के स्क्वायर लगा दो। प्लस 121 किसका स्क्वायर होता है बेटा? 12 का। v दिया हुआ है, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, क्या हो गया है बेटा? 121 जो होता है वो 11 का स्क्वायर होता है। किसका होता है? 11 का। तो 11 v का v लिख दो और उसका स्क्वायर कर दो। प्लस 4 किसका स्क्वायर होता है बेटा? 2 का। और w स्क्वायर का w लिख दो और उसका स्क्वायर कर दो। कर दिया बात। प्लस फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2ab, तो आप भी 2 लिख दो। a की वैल्यू यहाँ 8u है, आप भी 8u लिख दो। b की वैल्यू बेटा आपने 11 भी निकाला है, आपने भी 11 भी लिख दो, लिख देने हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस फिर फॉर्मूला होता है 2bc, 2 लिख दो। क्या लिख दो बेटा? 2 लिख दो। b की वैल्यू कितनी है? 11 भी लिख दो। c की वैल्यू कितनी है? 2w लिख दो। बेटा सिर्फ वैल्यू पुटिंग करनी है, स्क्वायर पे ध्यान दो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बना लिया, उसके बाद में प्लस 2a भी होता है ना, प्लस 2bc होता है, प्लस 2c होता है। बच्चे माइनस के चक्कर में पड़ जाते हैं और यहीं पे गलती होती है। तो आज एक अल्टीमेट मेथड आपको बता रहा हूं कि बेटा आप जो सॉल्यूशन सॉल्व करोगे ना, उसको आप प्लस में ही लिखोगे। बाद में जहां जहां माइनस की जरूरत होगी हम देख के माइनस लगा देंगे, बट लिखोगे आप किसमें? प्लस में। तो प्लस में लिख दिया। प्लस 2ca होता है तो 2 का 2 लिख दिया। c की जगह पे मेरा 2w है, 2w लिख दिया। a की जगह पे 8u है तो 8u लिख दिया। अब ध्यान से क्वेश्चन को आपको देखना है, क्योंकि क्वेश्चन को नहीं देखोगे तो फिर सॉल्यूशन आपसे नहीं हो पाएगा। अगर आप क्वेश्चन को बेटा नजर दौड़ा के बिल्कुल ध्यान से देखते हो तो आपको नजर आएगा कि भैया माइनस यहाँ पे है और माइनस यहाँ पे है। मैंने बोला बेटा ये तो पता चल गया कि माइनस है, जरा ये पता करके दिखा कि इन दोनों जगह पे कॉमन क्या है। आप बोलोगे भैया यहाँ देखो यूवी लिखा हुआ है और यहाँ देखो भैया यूडब्ल्यू लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि दोनों जगह पे यू कॉमन है। भाई एक जगह पे यूवी लिखा हुआ है, एक जगह पे यूडब्ल्यू लिखा हुआ है, तो क्या कॉमन है? यू। तो जो कॉमन है बेटा वही माइनस में होगा। तो यू जहां जहां लिखा हुआ है, यहां यू है, माइनस लगा दिया। यहां यू है, माइनस लगा दिया। यहां यू है, माइनस लगा दिया। कहां कहां में माइनस लगाया बेटा? यू में ना। और फॉर्मूला क्या होता है? अगर ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो होता है वो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में आता है। तो ए का वैल्यू कितना है बेटा? 8u प्लस बी की वैल्यू 11v प्लस सी की वैल्यू 2w। और अगर आप इन सभी का स्क्वायर करते हो
तो आपका आंसर मिल जाएगा। मतलब फिर भी हमें यहाँ ध्यान नहीं देना, यहाँ ध्यान नहीं देना, यहाँ ध्यान नहीं देना। इन तीनों नंबर पे हमें सिर्फ बेटा साइन के लिए ध्यान देना है। सॉल्व करने के लिए इन तीनों जगह पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा स्क्वायर को फाइंड आउट करो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आसानी के साथ आप कर लोगे। सिर्फ और सिर्फ आप स्क्वायर फाइंड आउट करो ना कि कौन सा किसका किसका स्क्वायर गिवन है। अगर आप स्क्वायर तक पहुंच गए तो उसके बाद में आप सॉल्यूशन तक पहुंच जाओगे। बस लास्ट में माइनस लगाते वक्त ये ध्यान रखना कि कौन से दोनों टर्म है जिनके आगे माइनस है, जिनके पहले जिनका कोफिशिएंट माइनस में है। जैसे 176 का कोफिशिएंट माइनस में था, 32 का कोफिशिएंट माइनस था। मैंने देखा यार 32 के बगल में क्या लिखा हुआ है, यूवी और UW, और यहाँ पे सॉरी UW, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, UV। इसका मतलब U जो होगा वो क्या होगा बेटा, आपका U जो होगा वो किस में होगा, माइनस में होगा। तो मेरे भाई इसके साथ ही एक्सरसाइज 4.4 आपका कंप्लीट होता है। आज हमने सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए बल्कि उनके पीछे के लॉजिक को समझा। अब मेरा चैलेंज आपसे ये है कि आप वीडियो बंद करने के बाद पूरी एक्सरसाइज को एक बार बिना देखे खुद सॉल्व करके देखो। अगर आप ऐसा कर लेते हो और सब कुछ आप सॉल्व कर लेते हो तो समझ लो कि आपका कंसेप्ट सच में क्लियर हो गया। एक बार सॉल्व करना है, नहीं समझ में आता फिर से वीडियो को देखना है, फिर सॉल्व करना है। अगर वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो बेटा लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। और क्योंकि पढ़ाई आप जानते हो कि बांटने से ही नॉलेज बढ़ती है, तो शेयर आप कर देना ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलते रहे। और अगर आप गणिता मंजरी क्लास 9 की कंप्लीट सीरीज, एनसीईआरटी सॉल्यूशन और बोर्ड एग्जाम की बेस्ट प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में चाहते हो तो रंस स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेना। क्योंकि बेटा एक बात याद रखना कि टॉपर पैदा नहीं होते, रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करके टॉपर बनते हैं। मैं हूं आपका टीचर रंस सिंह। मिलते हैं अगली क्लास में एक और जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय।